एटा जिले के गांधीनगर का एक परिवार जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आतंकी हमले के बीच सकुशल लौट आया है। परिवार ने खुद अपनी आप बीती सुनाते हुए इस भयावह मंजर का जिक्र किया। जब वह हमले के कुछ मिनट पहले घटनास्थल के पास मौजूद थे, जानिए कैसे ईश्वर की कृपा और सतर्कता ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधीनगर निवासी सीए अरविंद अग्रवाल अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम घूमने गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी दीपिका अग्रवाल, एक बेटा और एक बेटी भी थे। यात्रा के दौरान अचानक एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी। टैक्सी ड्राइवर को फोन आया कि ऊपर झगड़ा हुआ है। ड्राइवर ने सलाह दी कि आगे बढ़ने के बजाय रुक जाना चाहिए। परिवार ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी वहीं रोक दी। कुछ ही देर में सेना की गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस वाहन तेजी से गुजरने लगे। माहौल में अफरा तफरी मच गई। होटल लौटने पर जब टीवी देखा तो पता चला कि कुछ ही दूरी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। परिवार ने बताया कि अगर वे 10 से 15 मिनट पहले वहां पहुंचे होते तो वे भी हमले की चपेट में आ सकते थे। दीपिका अग्रवाल ने कहा कि होटल स्टाफ ने उनका पूरा ध्यान रखा और भरोसा दिलाया कि वह उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। हालांकि डर के बीच पूरी रात बिताना बेहद कठिन था। सुबह होते ही परिवार ने एयरपोर्ट के लिए रवाना होने का फैसला किया। रास्ते भर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पहुंचने पर माहौल थोड़ा सामान्य दिखा। बच्चों को मुंबई रवाना कर अरविंद और उनकी पत्नी एटा लौट आए। परिवार ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा और स्थानीय कश्मीरियों की मदद से ही वे सुरक्षित लौट पाए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीए अरविंद कुमार अग्रवाल जी के यहाँ और पहलगांव यात्री के रूप में रहे हैं ये, और हम बात कर लेते हैं वहाँ का क्या मंजर रहा है। सर, आप पहलगांव गए हुए थे या जम्मू कश्मीर आप घूमे, तो किस तरीके का आपको वहाँ का मंजर दिखाई दे रहा है और क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर का हमारा अनुभव तो बहुत ही सुखद रहा। हमें तो कल्पना ही नहीं थी कि ख़ास तौर से सोनमर्ग में, गुलमर्ग में इतना सुंदर नज़ारा तो हमको देखने को मिलेगा, हमने सोच के भी नहीं गए बर्फ़ का। और वहाँ से लेकिन जब हम चले पहलगाम तो खुशी खुशी आराम से आ रहे थे। पहलगाम शहर में जैसे ही एंट्री ली, टैक्सी स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर पीछे रह गए थे। वहाँ से बाई सरन के लिए घोड़ा मिलता है। तो तभी हमारे ड्राइवर को ऊपर से फ़ोन आया कि कुछ दो पक्षों में लड़ाई हो गई है, गोली चल गई है, आप आओ वहाँ। और उसके बाद जो है उसने साइड में गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद उसने जो लौटती गाड़ियाँ हैं उनसे पता किया तो बोला कुछ ऊपर गोलीबारी हो गई है और वहाँ जाना सेफ नहीं है, ऊपर आप बताओ चलना है नहीं चलना है। तो हम उससे बात कर ही रहे थे जब तक पीछे से बहुत तेज़ गाड़ियों का रेला आने लगा। एक के पीछे एक लौटती गाड़ियाँ आने लगी। तो उसने पूछा तो बोले वापस भेजा जा रहा है कि आप लोग वापस आइए। हमने कहा फिर, और उन गाड़ियों से बात कर रहे थे तब तक अंदर शहर के एकदम आर्मी की गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस बहुत तेज़ सायरन बजाती हुई निकलने लगी। तभी हमें आभास हो गया कि ऊपर कोई बड़ा कांड हो गया है। हमने कहा चलो, हमारा होटल थोड़ा पीछे था तो हम लौट के होटल चले गए। होटल में जाके चेक-इन वगैरह करा के जब टीवी खोला तो पता लगा आतंकवादी हमला हुआ है और 2 लोग घायल हैं। वो फिर संख्या धीरे-धीरे बढ़ती चली गई और हम लोग कमरे में ही रहे, वहाँ से निकले भी नहीं। होटल वाले ने खाना-पीना प्रोवाइड किया और बहुत कोऑपरेटिव थे। उसने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर ऊपर से तमाम हेलीकॉप्टर आने लगे और नीचे रोड पे सायरन बज रहे थे, दे दनादन। रात तक वो सब चीज़ें चलती हैं। फिर हम तो फिर टीवी में जायज़ा लेते रहे। घबराहट बिल्कुल नहीं थी हमारे मन में, क्योंकि जो होना था ऊपर वो हो चुका था और उसके बाद सारा आर्मी के कंट्रोल में चीज़ें आ गई थी। और जब आर्मी के कंट्रोल में चीज़ें आ जाती हैं तो फिर उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता होती है। तो हमने कहा, अब अगले दिन बच्चे हमारे कह भी रहे थे वापस चलो। हमने कहा नहीं, श्रीनगर का प्रोग्राम था। हम श्रीनगर गए। श्रीनगर में हमने अपना जो डल झील में रुकने का था, हाउस बोट में वो रुके, शिकारा राइड वगैरह की। उसके बाद 24 तारीख को लौटने का था, उसी फ्लाइट से हम लौट गए। हमारे साथ उनकी मिसेज भी मौजूद है और हम आइए उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके का मंजर रहा है और क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका अग्रवाल है। जी, आप पहलगांव गई थी, जम्मू कश्मीर आप घूमी, तो मंजर देखा, क्या किस तरीके का माहौल लगा? वैसे तो कश्मीर में इस समय बहुत अच्छा माहौल था। पूरी श्रीनगर, कश्मीर, गुलमर्ग सब में घूमी। हमें ये महसूस हुआ यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, सबको आना चाहिए, टूरिज्म बढ़ना चाहिए और अब सब शांति है। लेकिन पहलगाम हमले ने दिल हिला दिया।
वो नहीं होना चाहिए था। हम लोग बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे, थोड़ी ही दूरी पर थे। भगवान ने हमें बचा लिया और 1 घंटे तक हम लोग को ये महसूस नहीं हुआ कि कुछ इतना बड़ा वहाँ पर हमला हुआ है। हमें ये बताया गया आपस में कुछ 2 लोगों में गोलीबारी हो गई है। तो हम लोग सोच भी रहे थे हो सकता है 1 घंटे बाद हम लोग को घूमने को मिल जाए वहाँ पर। 1 घंटे बाद फिर ये हुआ कि अभी आर्मी की फोर्स वगैरह जा रही है, तो कुछ तो बड़ा पक्का कांड हुआ है। तो हम लोग होटल में चले गए, चेक इन कर लिया। फिर 1 घंटे बाद जैसे ही हमें पता लगा, टीवी पे न्यूज़ आनी शुरू हुई आतंकवादी हमला हुआ है, तो एक बार को हम लोगों ने सोचा हम लोग भी यहाँ से निकल लेते हैं, श्रीनगर चलते हैं, ऐसा ना हो हम लोग ही फंस जाएं। लेकिन लोकल लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, होटल वाले ने, सबने हमें आश्वासन दिया आप लोग सेफ हैं पूरी तरह, आप लोग घबराएं नहीं, आराम से सुरक्षित पूर्ण रूप से रहें। यहाँ पर खाने पीने को आपको सब मिलेगा। आप चाहें तो अपनी यात्रा को, अगर नहीं निकल पाए तो आप इसी होटल में और दिन भी रह सकते हैं आगे। तो उसके अगले दिन फिर हम लोग रात में करीब 11 बजे तक एक साथ बैठे रहे। फिर ये हुआ अब यहाँ से तो जा नहीं सकते, और लोगों के सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह के भी नंबर आ गए थे कि आप लोग को सेफली निकाल दिया जाएगा। अगले दिन हम लोग श्रीनगर आ गए। श्रीनगर में पूर्णतः सुरक्षा व्यवस्था थी, कुछ कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ इतना बड़ा हमला हुआ है। तो इसलिए आर्मी ने उस समय तो पूरा कवर कर लिया था। तो अब सभी लोग वहाँ पूर्णतः सुरक्षित हैं। बस जो भी घटना हुई वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी, दर्दनाक थी। आप भी एक महिला हैं और वहाँ पे महिलाएं थी जो पुरुष खत्म हुए हैं, पुरुष में गोली लगी है, तो उन महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं के साथ सच में बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब भगवान की होनी को कोई नहीं टाल सकता। जैसे भगवान ने हमें बचाया, आगे उनकी भी ज़िंदगी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और भगवान उनकी आत्मा जो खत्म हुए हैं उनकी आत्माओं को शांति दे। सरकार से आप आतंकियों के लिए क्या मांग रहे हैं? सरकार को इस आतंकवाद को पूर्णतः खत्म करना चाहिए, लेकिन एक अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लोकल लोग आतंकवादियों का सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक सरकार भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। और हम सब लोगों को भी सरकार का पूर्णतः सहयोग करना चाहिए। अगर हम डर के हम लोग भी घर में बैठे रहेंगे तो आतंकवाद खत्म नहीं हो पाएगा। वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती हैं, तो उनको क्या उनका आश्वासन रहा है पब्लिक के? महबूबा मुफ्ती ने भी हम लोगों को आतंकवाद की तरफ से ही साथ दिया है, आतंकवादियों का साथ नहीं दिया। उन्होंने भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उनके खिलाफ, इस साजिश के खिलाफ ही उन्होंने आवाज़ उठाई है। वहाँ जगह जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस दिन श्रीनगर में, उन सबके वो साथ थे। तो ये वो परिवार था जो पहलगांव जम्मू कश्मीर अपने छुट्टियां मनाने गया था। इनके 2 बच्चे भी थे और इन्होंने जो मंजर देखा है वो बड़ी करीबी से मंजर देखा है और दिल दहलाने वाली जो घटना हुई थी। मैं केशव चौहान, BOR न्यूज, एटा। तो ये थी पहलगांव आतंकी हमले पर एटा के एक परिवार की दास्तान। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और कमेंट्स करें। एटा से केशव चौहान की रिपोर्ट।